नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम लोग कक्षा 10 का चैप्टर प्रथम पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया व समीकरण, जिसमें लास्ट में हमने पढ़ा था रासायनिक जो अभिक्रिया हैं उनके प्रकार चढ़ रहे थे। अपने रासायनिक अभिक्रिया में हमने पहली अभिक्रिया पढ़ ली थी संयोजन अभिक्रिया, और उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए थे, और उसके बाद में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उसके एग्जाम्पल पढ़ लिए थे। अब अपनी जो तीसरे नंबर की अभिक्रिया है वो है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। इस वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम है उसका? अपघटन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। पूछ लेते हैं एक बार। वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है? देखो बच्चों, वियोजन अभिक्रिया में कोई एकल अभिकारक है, एकल जो अभिकारक है वो टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा। दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया, परिभाषा क्या देंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर या वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनेगा, उसको हम क्या कहेंगे? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। उत्पाद अकेला होना चाहिए, और अभिकारक अकेला होना चाहिए, उत्पाद है वो दो या दो से अधिक बन जाएगा, वो कहलाती है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न बनता है आपका कि इसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? प्रश्न पूछा हुआ है परीक्षा में, एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है कि संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? आपको परीक्षा में क्या प्रश्न बनता है कि जो वियोजन अभिक्रिया है उसको संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, या संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो विपरीत हो गए। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था? संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बना रहे थे, और वियोजन अभिक्रिया में क्या है? एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत हो गई ना। इसलिए आपको इसका उत्तर क्या लिखना है? पहले संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा दे देनी है, उसके बाद में उसके दो समीकरण लिख देने हैं। इसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया है उसकी परिभाषा दे देनी है, और उसकी दो एग्जाम्पल दे दो, दो समीकरण लिख दो उसकी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है परीक्षा की दृष्टि से, और बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी यही कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है। अब देखते हैं अपन वियोजन अभिक्रिया या जो अपघटन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। देखो, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया को अपन देखें तो ऊष्मा या ताप की दृष्टि, ऊष्मा या ताप की दृष्टि से ये तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, दूसरा होता है आपका प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा होता है विद्युत वियोजन या विद्युतीय वियोजन। ऊष्मा या ताप की दृष्टि के आधार पर देखें तो वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होगी? तीन प्रकार की। ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और
विद्युतीय वियोजन। ठीक है ना। अब अपन एक एक को लेके और पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका उष्मीय वियोजन, एक नंबर पे कौन सा आएगा? उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन, उष्मीय वियोजन। अब एक बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, जो संयोजन अभिक्रिया थी उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि संयोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रकार की होती है, यानी उसमें अभिक्रिया जैसी होती है उस दौरान उसमें बाहर निकलती है, उसमें क्या होती है? रिलीज होती है, बाहर निकलती है, इसलिए उसको अपने कहा था ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? इसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा दी जाती है, वो ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, इसलिए जो वियोजन अभिक्रिया है किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? ऊष्माशोषी प्रकार की। कैसी? ऊष्माशोषी। ये भी बढ़िया प्रश्न बनता है कि वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार की होती है? तो ये ऊष्मा को ग्रहण करती है या ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसलिए ऊष्माशोषी प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो उसमें वियोजन में क्या होगा? अब देखो परिभाषा में इनमें कोई ज्यादा विशेष नहीं है। क्यों? देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक है ऊष्मा को ग्रहण करके वियोजित हो जाता है, उसमें वियोजन कहलाता है। अब ऊष्मा की जगह प्रकाश लगा देंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक है प्रकाश से वियोजित होकर अब उत्पाद बना देता है, प्रकाशीय वियोजन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक विद्युत द्वारा वियोजित हो जाता है, विद्युतीय वियोजन। परिभाषा तो सब में सेम ही होगी, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आपके। उसमें वियोजन क्या होगा? ऊष्मा या ताप के द्वारा अभिकारक क्या हो जाएगा? टूटकर उत्पाद बना देगा। क्या बना देगा? उत्पाद, वो भी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। समझे बात को? उसमें वियोजन की परिभाषा तो क्या होगी कि ऐसी अभिक्रिया जो जिसमें अभिकारक है ऊष्मा या ताप द्वारा वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन। मैंने इसके जो एग्जाम्पल वो ध्यान रखते हैं हमको। तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल अपन देखें तो आता है आपका ऊष्मा के द्वारा वियोजन में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का वियोजन, कार्बोनेट का अपघटन या विघटन। सबसे पहले आता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का विघटन या अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आपको मैंने बताया था, समीकरण अगर आपको याद वो सारणी याद है तो आप आराम से, कैल्शियम का अपने को पता है क्या होता है? 2+ होता है, और कार्बोनेट का क्या होता है? CO3 2-। अब दोनों पे दो है तो ये इसके पैरों में आएगा, ये इसके पैरों में आएगा, तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका? Ca2CO3 की होल ट्वाइस। अब ये दो बराबर है, ये कट जाएंगे, सूत्र बन गया आपका CaCO3। कटने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हो गया? CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। और इसको हम ऊष्मा देंगे, ताप देंगे तो ये टूट जाएगा वियोजित होकर CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बन गया आपका? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये बन गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो सबको पता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सामान्य नाम आपको पता है मैंने, संगमरमर। क्या नाम होता है इसका? संगमरमर। और इसका बताओ आपको जानते हो क्या नाम बताया था? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड में क्या नाम बताया था आपको? क्या नाम होता है? बुझा हुआ चूना या बिना बुझा हुआ चूना? तो इसको कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे अपन? बिना बुझा हुआ चूना। ये चीजें याद किया करो, परीक्षा पूछ सकता है आपसे, बिना बुझे हुए चूने का सूत्र बताओ। तो CaO और बुझा हुआ चूना, तो इसमें पानी मिल जाएगा CaO3 होल ट्वाइस। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। देखो एकल अभिकारक है कि नहीं? ये एकल अभिकारक है कि नहीं? एकल अभिकारक है।
इसको जैसे उसमें ताप या प्रकाश मिलेगा तो ये वियोजित हो गया 2 या 2 से अधिक अभिका उत्पाद में, तो ये क्या कहलाएगा आपका वियोजन। तो ये पहला प्रकार हो गया, उसमें इसका पहला एग्जाम्पल पढ़ लिया हमने। इसके और भी एग्जाम्पल आपने, अगला एग्जाम्पल क्या अपना फेरस सल्फेट का अपघटन, फेरस सल्फेट का अपघटन। फेरस सल्फेट का सूत्र होता है FeSO4, FeSO4, ठीक है। इसका आप गठन करेंगे, इसको अपन उसमें या ताप देंगे तो ये टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, ठीक है। समीकरण संतुलित है क्या? समीकरण संतुलित। Fe2 है यहाँ पे तो यहाँ 2 लगाएंगे, 2 लगा के Fe2 हो गए, सल्फर भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 4 दूनी 8, तो इधर देखो ऑक्सीजन 3 और 3 6, तो यहाँ हो गए 2 यहाँ हो गए, क्या हो गए 8। तो ये आपकी समीकरण क्या हो गई? संतुलित हो गई कि समीकरण संतुलित हो। तो यहाँ भी क्या है, ये एकल उत्पाद है कि नहीं? एकल उत्पाद है, एकल अभिकारक, एकल अभिकारक, और ये बना रहा है 2 या 2 से अधिक उत्पाद, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बना। तो ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? वियोजन अभिक्रिया होगी ना। तो ये फेरस सल्फेट का विघटन। इसी प्रकार से आपका तीसरा आता है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट का अपघटन, लेड नाइट्रेट का अपघटन। लेड नाइट्रेट का क्या सूत्र होता है? लेड नाइट्रेट होता है आपका PbNO3 की होल ट्वाइस, ये लेड नाइट्रेट होता है। क्यों होता है पता है आपको कि Pb का सूत्र क्या होता है? यहाँ बता रहा हूँ, Pb क्या होता है 2 प्लस, और नाइट्रेट क्या होता है NO3 माइनस। तो ये इसके पैरों में आएगा, ये एक है इसके पैरों में आएगा, तो Pb का Pb रहेगा तो एक है, और नाइट्रेट का NO3 तो है ही, NO3 तो है ही, और ये 2 यहाँ जाएंगे तो होल ट्वाइस, तो PbNO3 की होल ट्वाइस, ये बन गया आपका लेड नाइट्रेट। और जब इसको उष्मा दी जाती है, क्या दी जाती है? उष्मा दी जाती है, तो ये टूट जाता है लेड ऑक्साइड, PbO, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और प्लस ऑक्सीजन, किससे टूट जाएगा? ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इस समीकरण को आप संतुलित करना। यहाँ पे 2 Pb करते हैं, ये कितने रहेंगे 2 हो गए, और नाइट्रोजन भी कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लगा दिया, तो 2 दूनी 4, ऑक्सीजन 2 6 और 2 8, इधर भी ऑक्सीजन कितने हो गई, कितने हो गई, 3 दूनी 6 12 हो गई ऑक्सीजन। तो आप इसको यहाँ 3 और लगेगा, ये संतुलित हो गया, समीकरण क्या हो गई? संतुलित। तो इसमें ये क्या है? एकल अभिकारक, और यहाँ पर क्या आपके 2 या 2 से अधिक उत्पाद, तो इसको भी क्या बोलेंगे अपन? वियोजन अभिक्रिया। तो अब एक बार मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखना। हम लोगों ने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएगा, क्या कहलाएगी? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि संयोजन अभिक्रिया को वियोजन के विपरीत क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसकी परिभाषा आ जाएगी, इसकी परिभाषा आ जाएगी, और दोनों के एक दो एग्जाम्पल आ जाएंगे। फिर मैंने आपको बताया कि वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया है वो उष्मा शोष्य होती है, क्योंकि ये उष्मा को ग्रहण करके और उसको क्या करती है? अभिकारक को तोड़ती है। तो उष्मा और ताप के आधार पर ये 3 प्रकार के पढ़ेंगे, उष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन, जिसमें पहला उष्मीय वियोजन परिभाषा में तीनों में मैंने बताई थी आपको, कैसे अभिक्रिया जो जिसमें अभिकारक है वो उष्मा के द्वारा वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, उष्मीय वियोजन कहलाता है। इसका पहला एग्जाम्पल अपने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। कैल्शियम कार्बोनेट है, उष्मा देंगे तो CaCO3 और कार्बन डाइऑक्साइड भी टूट जाएगा।
और अगला इसका एग्जांपल पढ़ा अपन ने फेरस सल्फेट का अपघटन FeSO4 टूट के, और ये क्या बना दिया फेरिक ऑक्साइड। कौन सा बनाएगा फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड तो Fe+3 बनेगा। Fe+3 क्या होता है फेरिक होता है, और Fe+2 है वो क्या होता है फेरस। क्या होता है फेरस। तो ये फेरिक ऑक्साइड बना देगा। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बना देगा। लेड नाइट्रेट का अपघटन तो PbNO3 की वोल्टेज टूटेगी PbO प्लस NO2 प्लस O2 में। तो ये पढ़ लिया। अब इसकी मैं आपको PDF में इतना बता देता हूँ, थोड़ा सा देखो अपने। वियोजन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया अपने वियोजन अभिक्रिया। अभी PDF खोल लीजिए। वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया परिभाषा देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, कितने अभिकारक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक कितना होगा एकल अभिकारक होगा इसमें, और उत्पाद कितना बनाएगा दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको क्या बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। परिभाषा मैंने आपको बता दी। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के क्या कहा जाता है विपरीत कहा जाता है, बिल्कुल विपरीत। क्यों? क्योंकि उसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, और संयोजन में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो इसलिए इसको वियोजन के विपरीत किया जाता है। वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश की या विद्युत की आवश्यकता होती है, या तो ऊष्मा या विद्युत या प्रकाश की आवश्यकता होती है। अतः वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोष्य प्रकार की होती है। ये भी आपको मैंने बता दिया कि वियोजन अभिक्रिया किस प्रकार की होगी ऊष्मा शोष्य प्रकार की होगी। क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा को ग्रहण करना है, इसलिए ऊष्मा का अवशोषण करना है, इसलिए ऊष्मा शोष्य अभिक्रिया प्रकार की होगी। उसके बाद में हमने पढ़ लिया कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है तीन प्रकार की, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और विद्युतीय वियोजन। ऊष्मीय, प्रकाशीय और विद्युतीय वियोजन। इनकी परिभाषा में कोई ज्यादा अपने नहीं जाना है, क्योंकि नाम से हो जाएगा। अगर एकल अभिकारक किसके द्वारा टूट रहा है ऊष्मा के द्वारा, तो ऊष्मीय वियोजन हो गया। एकल अभिकारक प्रकाश द्वारा टूट रहा है, प्रकाशीय वियोजन हो गया। एकल अभिकारक विद्युत द्वारा टूट रहा है, तो विद्युतीय वियोजन हो गया। परिभाषा तो कोई खास नहीं, इसके एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। ऊष्मीय वियोजन की परिभाषा क्या होगी कि जब कोई अभिकारक ऊष्मा के द्वारा वियोजित होता है तो ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। ठीक है, ये बताया कि फेरस Fe2+ होता है, फेरिक Fe3+ होता है। पहले सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। जब कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित हो जाता है। ये बताइए क्या, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ऊष्मा देंगे तो ये CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस में वियोजित हो जाता है। तो ये इसकी आप स्क्रीनशॉट लेके नोट लिख सकते हो उसके आराम से। दूसरा आपने ये बताया कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है उसको अपन चूना या भुजा हुआ चूना भी कहते हैं, इसको अपन चूना या भुजा हुआ चूना भी कहते हैं इसको, और इसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। किस में करते हैं हम सीमेंट बनाने में, सीमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपन ने जो 2 नंबर है वो क्या देखा था, 2 नंबर में हमने देखा था फेरस सल्फेट का विघटन। किसका? फेरस सल्फेट का विघटन। फेरस सल्फेट में FeSO4, फेरस सल्फेट क्या होता है FeSO4, ये विघटित होकर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड इनमें वियोजित हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अभ्यास करना है। 2 बार अगर 3 बार आप कॉपी में लिख के लिखोगे इसको, इतने में आपके लिए तैयार हो जाएगा। उसके बाद में अपन ने लेड नाइट्रेट का अपघटन। तीसरा क्या पढ़ा था अपन ने, लेड नाइट्रेट का अपघटन। लेड नाइट्रेट का क्या सूत्र होता है आपका PbNO3 की वोल्टेज। लेड नाइट्रेट PbNO3 ऊष्मा देंगे तो ये PbO यानी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और ये
ऑक्सीजन में टूट जाता है, ये ऑक्साइड में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में टूट जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट, एक भाग इसका अपना पूरा हो गया। पहला जो भाग था वो आपको बता दिया हमने। अब इसका जो सेकंड भाग है वो पढ़ेंगे अपन प्रकाशीय वियोजन। कौन सा पढ़ेंगे? प्रकाशीय वियोजन। जो दूसरा पार्ट है इसका वो पढ़ेंगे अपन प्रकाशीय वियोजन। परिभाषा क्या दोगे आप? तो मैंने आपको बता दिया कि परिभाषा में कुछ करना ही नहीं है अपने को। परिभाषा में तो बस अपने को यहाँ ऊष्मा की जगह क्या लिखना है? प्रकाश लिखना है कि ऐसी विक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर दो या दो से अधिक अभिकारक बनाते हैं क्या कहलाएगा? प्रकाशीय वियोजन कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। तो इसके अगर आप अपन एग्जाम्पल देखें तो इसके दो एग्जाम्पल रखते हैं। पहला एग्जाम्पल है AgCl, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिल्वर क्लोराइड का वियोजन। तो इसको वियोजित करेंगे AgCl को, तो ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जिसको अपन बोलते हैं सन लाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये टूटेगा Ag+Cl2। क्लोरीन है वो Cl2 के रूप में वियोजित होगी। तो अभिक्रिया आपकी संतुलित है क्या? नहीं है, क्योंकि क्लोरीन इधर दो गए, इधर एक ही क्लोरीन, तो यहाँ तो कुछ छेड़खानी नहीं है, इधर आगे लगा सकते हैं अपन। दो लगाते हैं, क्लोरीन कितने हो गए? दो। Ag कितना बचा आपका? इधर दो गए, इधर Ag अकेला है, तो इसमें दो लगाते हैं, ये समीकरण क्या हो गया आपकी? संतुलित हो गई। ठीक है। दूसरा इसका जो एग्जाम्पल है वो है AgBr का वियोजन। AgBr का वियोजन यानी सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन। तो सेम हो जाएगा आपकी, सेम रिएक्शन। Ag यहाँ पे Cl है, बस यहाँ पे Br आएगा और सेम रिएक्शन है। AgBr वही सूर्य का प्रकाश, और ये वियोजित हो जाएगा Ag और Br2 में, Br2। तो वही आपके समीकरण संतुलित नहीं है, तो यहाँ Br2 बनाएंगे तो Ag भी दो कर गए, तो ये टूट जाती है आपका AgBr का विघटन हो गया। ठीक है। तो आप परिभाषा तो इसकी क्या हो गई कि प्रकाश की उपस्थिति में जब कोई एकल अभिकारक है प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित होकर दो बना सकता है या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। दो बना रहे हैं, दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसको प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। इसके दो एग्जाम्पल है जो आपको याद रखने हैं। एक इसका उपयोग है, ये ध्यान रखना है, जो अपने AgBr है इसका उपयोग पहले ब्लैक एंड व्हाइट अपन फोटोग्राफी में करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया करते थे, जिसको अपन श्याम श्वेत फोटोग्राफी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको अपन? श्याम श्वेत फोटोग्राफी। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है इस विधिया को। ठीक है ना। पहले जो अपने चलते थे, आजकल तो क्या है अपने रंगीन फोटोग्राफ चलने लगे। पहले जो नेगेटिव के द्वारा जो किए जाते थे उसमें ये अभिक्रिया द्वारा उसको नेगेटिव को साफ करके श्याम श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है। ये हो गया आपका प्रकाशीय वियोजन। नेक्स्ट अपना तीसरा है वो है विद्युत वियोजन। तीसरा कौन सा है? विद्युत वियोजन। विद्युतीय वियोजन। विद्युतीय वियोजन श्याम श्वेत और ये आपके विद्युतीय वियोजन में क्या होता है? इसमें विद्युत के द्वारा, इसके द्वारा विद्युत के द्वारा वही बात है, विद्युत के द्वारा एकल जो अभिकारक है वो टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारक बनेगा।
2 या 2 से अधिक क्या बनाएगा अभिकारक। तो बड़ी भाषा में तो कुछ है नहीं, तीनों में बता दिया मैंने आपको। उष्मा वाले में उष्मा नाम लिख देना है, प्रकाश वाले में प्रकाश नाम लिख देना है, और विद्युतीय वियोजन में विद्युत नाम लिख देना है। बाकी आपके इनके एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। तो इसका जो विद्युत का मतलब उसमें करंट, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है वो है जल का विद्युत अपघटन। जल का विद्युत अपघटन ये एग्जाम्पल है, इंपॉर्टेंट है। जल का विद्युत अपघटन। जल का सूत्र है क्या होता है, आप छोटी क्लासों में पढ़ लेते हो, H2O क्या होता है, H2O। और जब इसमें करंट दिया जाता है, विद्युत दी जाती है, विद्युत दी जाती है, तो ये टूट जाता है किसमें, H2 प्लस से O2 में। किसमें टूट जाता है, H2 प्लस से O2 में, ठीक है। H2 प्लस O2 में टूटेगा। समीकरण संतुलित है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इधर ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, और इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इसको 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इसको 4 बनाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आपकी ये समीकरण क्या होगी, संतुलित हो गई। तो अपन ने पढ़ लिया, पहला उष्मीय वियोजन, दूसरा आपका प्रकाशीय वियोजन, और तीसरा विद्युतीय वियोजन।